आज ममता कार्यकर्ता संघ का आज राज्य स्तरीय प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष आयोजित है। प्रदर्शन के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि न्याय के साथ विकास की ये सरकार है। आपने जाति जनगणना कराया है और कहा है कि जाति जनगणना के मुताबिक हिस्सेदारी दी जाएगी और राम रमन और लोहिया का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बिहार में जो ये रविदास परिवार की केवल महिलाएं 10,000 हैं स्वास्थ्य विभाग में, इनकी जनसंख्या 5% है और स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पद रिक्त है, यानी 30,000 मांगे हैं कि सरकार से 26,000 वेतन दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, घोषित किया जाए सरकारी कर्मी। और हम लोग को 300 रुपया का बदला जो है 26,000 वेतन और 10,000 रुपया पेंशन दिया जाए और ड्रेस दिया जाए। ये सब मांगे। कहाँ से? सरकार से। कहाँ से है? अररिया जिला से। क्या नाम हुआ आपका? मधु कुमारी। गठबंधन की सरकार थी, अब सत्ता परिवर्तन हो गया है, क्या उम्मीद लग रहा है सरकार से? माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना है नीतीश जी से कि 2008 में ममता कार्यकर्ता लोग के बहाली किया गया है, बाकी उस घड़ी से कोई सरकार के ध्यान नहीं है और वो 300 प्रोत्साहन राशि पर रखी गई है। वो भी डिलीवरी होता है तब मिलता है और ना तो फिर भी तो सरकार को तो काम हम लोग करना ही पड़ता है, पूरे बिहार को कार्य कहीं न कहीं करना पड़ता है, वेतन मिल नहीं पाता है। अभी फिर भी इतना समय देना पड़ता है, 8 घंटा का ड्यूटी है, 3 शिफ्ट ड्यूटी चलता है। उप मुख्यमंत्री से कहना है कि ममता लोग के मुख्यमंत्री नीतीश जी से कहना है कि ममता लोग के कम से कम 26,000 के मजदूरी जो हम लोग मांग कर रहे हैं, तो मजदूरी नहीं तो मजदूरी है सरकारी 26,000 और उसके बाद में नहीं 26,000 देते हैं, तो कम से कम 20,000 15,000 हम लोग का वेतन का सम्मानजनक कहीं न कहीं। हाँ सम्मानजनक। आपका घर परिवार चल सके। घर परिवार प्रोत्साहन राशि से नहीं चल रहा है, इसलिए कि हम लोग का वेतन जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से ही उम्मीद है कि कम से कम अभी भी आए हैं तो उस घड़ी तो तेजस्वी जी कहते हैं कि हम सब फाइल पर साइन कर दिए हैं और नीतीश जी नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ तो दोनों आदमी के पहले में अब क्या हुआ नहीं हुआ, बाकी अब तो इंडिया के सरकार हो गया है, जाकर मिल गए इंडिया छोड़ के बिहार है। कम से कम अब तो उनका विचार करना चाहिए कि 15-14 साल से लोग ममता करता है, वो लोग का कम से कम वेतन हम बांध दे। कहे तो डॉक्टर है, एएनएम है, अन्य जितना कर्मचारी है स्वास्थ्य विभाग में, जो स्वास्थ्य विभाग में है, सभी लोग कहता है ममता के मरनी हरनी कुछ भी इमरजेंसी पड़ता है, ममता लोग का छुट्टी नहीं मिलता है। कर्मचारी लोग कहते हैं कि नहीं तुम लोग का यहाँ ड्यूटी देना होगा, करना होगा। बाकी मुख्यमंत्री जी ये बात नहीं समझ रहे हैं कि जैसे एएनएम डॉक्टर लोग चाहे अन्य कर्मचारी लोग वहाँ 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, जैसे ममता भी करती हैं, कोई के छुट्टी नहीं मिलता है। रोज दिन के काम है, कोनो शिफ्ट में रोज दिन ममता दीदी लोग काम करती है। तो इसको लिए कि कम से कम 20,000 का महीना बनना जरूरी है। नीतीश जी से यही कहना है मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कि जल्द से जल्द हम लोग का कर दे। जैसे ही हम लोग का होगा आने वाला समय में ममता भी ध्यान रखेगी। यदि जमा नहीं करते हैं वेतन तो हम लोग नजदीक है, कहीं न कहीं आप लोग देंगे। महामंत्री बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ बिहार। सरकारी सेवक घोषित करना, इनका मानदेय बढ़ाना और सरकार के द्वारा समुचित इनको सुविधा मुहैया कराना, अस्पतालों में इनकी सुरक्षा मुहैया कराना, इन्हीं सवालों पर आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और धरना कर रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि इन लोगों को सरकारी सेवक करो, या जब तक नहीं करते हैं तब तक 26,000 इनको मानदेय का भुगतान करो, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित। सरकार से उम्मीद यही है कि हम संघर्ष करेंगे। सरकार अपना जो काम कर रही है, सिर्फ कर्मचारियों को, आशा ममता कुरियर स्कीम वर्करों को लगातार जो धोखा दे रही है, उसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी संघर्ष करेंगे। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से संबद्ध बिहार राज्य ममता कार्यकर्ता संघ का आज 1 दिवसीय प्रदर्शन गर्दनी बाग में आयोजित किया गया है। इसमें हमारी मुख्य मांग है कि ममता कार्यकर्ता को वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया दिया जाए, इनको सरकारी सेवक घोषित किया जाए
इनको सामाजिक सुरक्षा सेवानिवृत्त होने पर इनको 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की दिया जाए। अस्पतालों में इनको रहने के लिए 24 घंटा रोस्टर के हिसाब से रहने के लिए कमरा की व्यवस्था, कपड़ा चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो 300 रुपये प्रति प्रसव दिया जाता है उसको बढ़ा करके 1,000 किया जाए। जो 300 रुपये प्रति प्रसव में अगर 4 ममता है तो चारों ममता में उसको बांट दिया जाता है। अगर उस दौरान अगर कोई प्रसव नहीं आया तो उस ममता को 1 रुपया भी सरकार नहीं देती है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि प्रसव हो या ना हो, इनको कम से कम न्यूनतम 1,000 रुपया कम से कम प्रसव के नाम पर मिलना चाहिए प्रतिदिन, यानी तो 26,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी सरकार इनको दे। ये हमारी मांग। अगर मांग पूरा नहीं होती है तो आने वाले दिन में तमाम स्कीम वर्कर को एकजुट करके गर्दनी बाग में संघर्ष का हम बिगुल फूकेंगे। सरकार से संघर्ष करने के लिए तैयार। अमित कुमार मिश्रा, सहायक महामंत्री, बिहार चिकित्सा।